हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेसिक गणित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रतिशत निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप एकदम शुरू से बेसिक से सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हम लोग 3% के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं और जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा उसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। मैं उस आंसर को चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो, इसमें हमें पहले क्वेश्चन पे दिया हुआ है 75 रुपए का 10% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 40 रुपए का 15% कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है सबसे इंपॉर्टेंट 47 रुपए का 20% कितना होगा। तो चलो, इन क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से हल कर लेते हैं और जो चौथा क्वेश्चन होगा उसको आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो देखो, इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 रुपए का 10% कितना होगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं अगर ऐसा प्रतिशत का सवाल आता है, मान लीजिए यहाँ पर 75 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, अगर उसका वो 10% पूछ रहा है कितना होगा तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया होता है ना उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 75 रुपए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 75 रुपए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 75 रुपए लिख देंगे। उसके बाद है 75 रुपए का मतलब हमारा क्या होता है, का मतलब हमारा गुणा होता है। ठीक है, का मतलब गुणा होता है। और जो अगर जो कोई बच्चा होगा अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो वो का पढ़ा होगा, और अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा तो उसे ऑफ सिखाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले को ऑफ सिखाया जाता है और हिंदी मीडियम वाले को का सिखाया जाता है। लेकिन का मतलब होता है गुणा और ऑफ का मतलब ही गुणा होता है। ठीक है, इसे हम लोग का हिंदी में बोलते हैं और ऑफ इंग्लिश में बोलते हैं। तो 75 रुपए का मतलब हमने गुणा लगा दिया। उसके बाद 10 है तो हम लोग यहाँ पर 10 को लिखेंगे। ठीक है, 10 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब किसके बटे में 100, या तो आप चाहें तो यहाँ पर 10 के नीचे यहाँ पर बटे में 100 लगा सकते हैं, यहाँ पर बटे में 100 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरे का लंबा बटा लगा करके भी 100 लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों का आंसर सेम सेम आएगा। जो हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे हम यहाँ पर पूरा लंबा बटा लगा कर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर 1 0 है तो हम लोग इस 1 0 को 1 0 से काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 75 है और बटे नीचे 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, 75 गुणे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 75 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर 75 को लिख लेंगे। ठीक है, 75 को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बटा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 है तो हम लोग यहाँ पर 10 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको रफ में 10 से 75 में भाग दे देना है, यानी 10 से आपको 75 में जब आप भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 7.5 टाइम्स में जाएगा। 7.5 यानी 7.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रतिशत का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का था। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 रुपए का 15% कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 40 रुपए है तो आप यहाँ पर 40 रुपए लिख लीजिए। ठीक है, 40 रुपए। अब देखिए यहाँ पर का है, का मतलब हमारा गुणा होता है तो हम लोग यहाँ पर गुणा लिख लेंगे और इसे हम लोग इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। उसके बाद 15 है तो हम लोग यहाँ पर 15 को लिख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। हमने इसके पहले वाले में यहाँ पर इसके बटे में 100 लगाया। अगर आप चाहें तो पूरा लंबा बटा लगा करके भी यहाँ से लेकर यहाँ तक बटा लगा लीजिए, उसके नीचे आप यहाँ पर 100 लिख दीजिए। दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही सेम आएगा। या तो 15 के नीचे 100 लिखिए या तो पूरे 40 के नीचे भी 100, 15 के नीचे भी 100 लिखिए तो भी आंसर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 0, 0 से 0 हमेशा क्या होता है, कट जाता है, हम लोग इसको काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 4 है, यानी 4 गुणे 15 है। तो अगर हम 4 गुणे 15 करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 60 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर 60 को लिख लेंगे। 4 गुणे अगर 15 करेंगे तो 15 चौको 60। उसके नीचे क्या है, बटे में 10 है तो हम लोग यहाँ पर 10 को लिख लेंगे। ठीक है, बटे में 10 है तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग 10 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर 1 0 है तो 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, और अगर हम 1 से 6 में भाग देंगे, 1 से 6 में तो 1 6 6 ही मिलेगा, 1 6 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा जो 6 है यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 10 से 60 में भाग देंगे तो 10 छक्के 60 मिलेगा, यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन था ना ये थोड़ा हल्का था। अब मेन क्वेश्चन की बारी है जो थोड़ा सा हार्ड है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 47 रुपए का 20% कितना होगा। तो आप जो 47 रुपये दिया हुआ है तो 47 को ऐसे ही लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आपके बुक में 100, 50, 200, 500 जो भी दिया होता है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद का मतलब क्या होता है, का मतलब भाई हमारा गुणा होता है और इसे हम लोग इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर 20% है तो हम लोग 20 को लिखेंगे। और परसेंट का मतलब क्या होता है, जब यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो हम लोग यहाँ
तो या तो इसके पूरे बट्टे में 100 लगा दीजिए, या तो आप 20 के नीचे 100 लगा दीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो और यहाँ पर एक जीरो, जीरो से जीरो खत्म, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है और इसके नीचे 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 पच्चे 10, ये कट जाएगा, 2 पच्चे क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 47 यानी 47 गुणे 1 है, तो हम लोग क्या, अगर मान लीजिए 47 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 47 से मिलेगा, तो हम लोग 47 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे क्या है, यहाँ पर 5 है, तो हम लोग इसको 5 को लिख लेंगे। अब देखिए 5 से हमें 47 में भाग देना है, तो हम लोग 5 से 47 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद बचा 2, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 9.4 जो है ना, यही हमारा क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। 9.54 जो है यही हमारा क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए जो हमारा जो चौथा नंबर वाला क्वेश्चन है ना, यानी ये वाला 50 रुपये का 20% कितना होगा, इसका जो आपका आंसर है, इसका जो आंसर होगा ना, उसको आपको क्या कर देना है, मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर है उसको आपको कमेंट करके बताना है, मैं इस आंसर को चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आपका आंसर को जरूर से कमेंट करिएगा। तो इस तरह से प्रतिशत को निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।